हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे iQ7 BMW मोटर स्पोर्ट्स एडिशन। और ये फ़ोन मैंने स्पेशली चाइना से इंपोर्ट करवाया है क्योंकि आपको पता है ये इंडिया में iQ3 आया था, उसके बाद ये पूरा साल, एक साल से ऊपर हो गया, फैब में लॉन्च किया था लास्ट ईयर, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। मगर चांसेस हैं अप्रैल में एक iQ का फ़ोन आएगा। iQ7 भी आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इंडिया iQ ने भी प्रमोशन की थी, मगर ये लॉन्च नहीं किया। मगर अब चांसेस हैं ये iQ Neo 5 लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारे पास आ चुका है फ़ोन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग विद फर्स्ट इंप्रेशन दूंगा, और अगर आप कुछ टेस्ट चाहते हो, कंपैरिजन चाहते हो, एक सोचा है कंपैरिजन बनाऊंगा ROG 5 वर्सेस iQ7 का। देखेंगे कौन सा ज़्यादा दमदार है। ये थोड़ा सस्ता है, ये थोड़ा महंगा है, मगर कंपैरिजन हमारे चैनल पे आ ही जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बढ़िया लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारे चैनल पे आता ही रहता है। तो मिलते हैं आज की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन के साथ। तो ये रहा हमारा बॉक्स iQ7 iQ BMW M मोटर स्पोर्ट स्पेशल एडिशन। ये बॉक्स काफ़ी स्टाइलिश बनाते हैं। ये 8GB रैम, 128GB स्टोरेज और 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आता है। 8GB की कॉस्ट ऑलमोस्ट 42,000 रुपीज़ बन जाती है, चाइना प्राइस बता रहा हूँ। और जो 12GB है उसकी कॉस्ट बन जाती है नहीं अबाउट 46 to 47,000 विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी और सब कुछ। अगर इंपोर्ट कराओगे तो महंगा पड़ेगा, मगर नेक्स्ट मंथ ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है। यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल, कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वारंटी कार्ड मिलता है और एक BMW का काफ़ी बढ़िया कैटालॉग। इंडिया ने भी काफ़ी इसकी प्रमोशन की थी जब ये लॉन्च हुआ था, और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में काफ़ी 90% चांसेस हैं ये इंडिया में लॉन्च होगा। तो थोड़ा महंगा हो सकता है। स्नैपड्रैगन 888 के साथ आता है और काफ़ी कुछ खास है। तो फ़ोन के अंदर का कंटेंट देख लेते हैं, काफ़ी खास चीज़ें हैं इसके अंदर भी। तो पहले आएगा इसका कवर, प्लास्टिक का कवर है जो मुझे काफ़ी स्टाइलिश लगा। आपको कवर दिखाता हूँ निकाल के, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें भी iQ BMW सब कुछ का लोगो शोगो लगाया हुआ है। टाइप C चार्जिंग केबल के साथ ये फ़ोन आता है। 4000 mAh की बैटरी है। बैटरी मुझे बहुत ही कम लगी, 2021 में 4000 mAh की बैटरी नहीं एक्सेप्टेबल। मगर जो इसका चार्जर है वो कमाल का है, 120 वॉट का चार्जर, और कंपनी क्लेम करती है 15 मिनट में 100% चार्ज कर देगा। मेरे पास Mi 10 अल्ट्रा में मैंने टेस्ट किया था, वो 28 से 30 मिनट लगा देता था। तो ये कमाल का होगा 120 चार्जर, रियली काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है। देखेंगे टेस्ट करके, बस बैटरी ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। फ़ोन को निकाल लेते हैं। 6.62 इंच का ये फ़ोन है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। लुक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी बढ़िया लग रही है। ट्रिपल कैमरा के साथ आता है iQ और लोगो। कॉर्निंग गोरिल्ला 6 की प्रोटेक्शन है। फ्रंट और बैक में एल्युमिनियम फ्रेम आता है, और लुक्स रियली काफ़ी मज़ेदार लगी मुझे इस फ़ोन की। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। रियली काफ़ी अच्छा है। ऊपर आपको नॉइस कैंसलेशन मिलेगा विद एंटीना रे, वॉल्यूम की, पावर ऑन बटन। यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, सिम ट्रे मिलती है और टाइप C चार्जिंग पोर्ट। तो सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो 2 नैनो सिम कार्ड का ही सपोर्ट मिलेगा इस फ़ोन में। वेट की बात की जाए तो 213 ग्राम वेट है इस फ़ोन का, जो थोड़ा हैवी लग सकता है। 6.62 इंच की डिस्प्ले है एमोलेड पैनल के साथ। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। 1000 हर्ट्ज़ का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। सिंगल पंच होल के साथ आता है। STI10 का सपोर्ट है। 91.4% बॉडी टू स्क्रीन रेशो है, जो काफ़ी बढ़िया है। चिन मुझे काफ़ी छोटा लगा, ब्रिजल्स भी काफ़ी कम है। ये ओरिजिन OS के साथ आता है। मैं उसका ओरिजिन OS की अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा इस बार। मतलब iQ Vivo का ही सब ब्रांड है, तो काफ़ी इंप्रेस किया है, और होपफुली नेक्स्ट मंथ हमें इंडिया में भी देखने को मिले। अबाउट फ़ोन के बारे में पढ़ते हैं तो इस फ़ोन में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 888 लेटेस्ट प्रोसेसर है। 12GB रैम मिलती है और 3GB वर्चुअल रैम भी इसमें मिलती है। एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट है, तो मतलब लेटेस्ट प्रोसेसर, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन एंड लेटेस्ट UI ओरिजिन OS, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे। साथ में एमोलेड पैनल है और हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है, 120 हर्ट्ज़ विद 60 हर्ट्ज़, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसका जो ओरिजिन OS है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। मतलब इनका iQ का UI था, उसके बाद अब ये सीधा ही ओरिजिन OS में आए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी लाऊंगा। बेंचमार्क देखते हैं। सबसे पहले ट्राई करेंगे Antutu। तो स्नैपड्रैगन 888 है, तो मेरे हिसाब से 7 लाख से ऊपर स्कोर होना चाहिए। और डिस्प्ले क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रही है। एमोलेड पैनल है। STI10 का सपोर्ट है। 1300 निट पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो काफ़ी बढ़िया है। ब्रिजल्स भी काफ़ी छोटे हैं, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। थोड़ी कर्व स्क्रीन डाल देते तो कमाल हो जाता। बाकी भाई जो मिला है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। स्कोर की बात की जाए तो 7,29,000, तो काफ़ी बढ़िया स्कोर आया है। मेरा Mi 11 का आया था नहीं अबाउट 7,19,000,
तो काफ़ी इंप्रेसिव स्कोर लगा है मुझे इस फ़ोन का। अब ट्राई करते हैं Geekbench 5 और इसमें देखते हैं CPU बेंचमार्क स्कोर क्या आता है। तो सिंगल कोर का स्कोर आया है 1140 और मल्टी कोर का 3739। तो काफ़ी अच्छे इंप्रेसिव स्कोर्स हैं। इसके बाद हम एक बार CPU थ्रॉटलिंग भी देख लेते हैं। स्नैपड्रैगन 888 में थ्रॉटलिंग है, Mi 11 में काफ़ी ज़्यादा आई थी, पर मेरे Samsung S21 अल्ट्रा में बहुत ही कम थ्रॉटलिंग मुझे देखने को मिली थी। तो इसमें देख लेता हूँ क्या आता है सीन। जो भी होगा मैं 15 मिनट बाद पता चल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटलिंग हुई है 81%। तो थ्रॉटलिंग में इसको काम करने की अभी ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं 3D मार्क और इसमें आप देख सकते हैं ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और काफ़ी बढ़िया FPS मीटर भी हमें देखने को मिलेगा रिजल्ट में, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो फ़ोन तो काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है, बस इंडिया में बढ़िया प्राइस में है तो बढ़िया है। अगर 50,000 से ऊपर गया तो नॉट रिकमेंडेड। तो ओवरऑल स्कोर 5709, नॉट बैड। और FPS फ्रेम रेट आया है 24 FPS टू 42 FPS। बाकी हम FPS चेक बाद में करेंगे। कैमरे की बात कर लेते हैं इस फ़ोन की। 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है इस फ़ोन में। OIS सपोर्ट है। 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस, 2x ऑप्टिकल जूम और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है। फ्रंट कैमरे की बात कीजिए तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। कुछ शॉट्स लिए थे मैंने यहाँ पर, आपको मैं आगे दिखाऊंगा, मगर मुझे लगा ब्यूटी मोड काफ़ी ज़्यादा है इस फ़ोन में। नेचुरल पिक्चर्स नहीं, वैसे वीवो ओप्पो में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ये आपको ईजिली मिल जाएगी। बाकी पिक्चर्स काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। और यहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या 4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आजकल तो वैसे 8K में भी ऑप्शन दे रहे हैं, मगर इसमें 4K में आपको ऑप्शन मिल जाएगी। और फ्रंट कैमरे में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p में। 4K नहीं दिया, वैसे वीवो वाले दे देते हैं फ्रंट में भी। बाकी काफ़ी मोड्स इसमें मिल जाते हैं। और कैमरे के कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ जो मैंने इस फ़ोन से लिए थे। पिक्चर्स अच्छी आई हैं, कलर्स अच्छे आए हैं, थोड़ा ओवर सैचुरेशन लगता है और नॉइस कम लगी, मगर ब्यूटी मोड ठोक के दिया गया है। बाकी पिक्चर काफ़ी मुझे ये पसंद आई थी, मगर काफ़ी जगह देखोगे कलर्स ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हुए हैं। जैसे ये रेड ब्लू कलर आप देख सकते हो कैसे ज़्यादा शाइनी। ये ब्यूटी मोड का कमाल है। ये हमारा ROG 5 पड़ा हुआ है, इसकी वीडियो भी पेंडिंग है। फ्रंट कैमरे में आप देख सकते हो जो बैक काफ़ी ब्लर कर दिया है। मैंने नॉर्मल पिक्चर्स ली थी, पोर्ट्रेट शॉट नहीं लिए थे, तो और काफ़ी चिकना सा बना दिया है मुझे, गोरा चिट्टा चिकना सा, सब क्लियर फेस। तो ये इसके कैमरे में मुझे थोड़ी सी कमी लगी। डिस्प्ले क्वालिटी की बात कीजिए तो एमोलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, HDR10 का सपोर्ट मिलता है, 1300 पीक नेट ब्राइटनेस मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे। और सनलाइट में भी मैंने ट्राई किया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसकी डिस्प्ले का। अब बात करते हैं हमारे PUBG की। वैसे iQOO स्टार्टिंग में PUBG मतलब एक गेमिंग फ़ोन की तरह आया था, इसमें ट्रिगर्स होते थे, अब इन्होंने ट्रिगर्स बंद कर दिए हैं, मगर इसमें आपको प्रेशर बटन्स मिलेंगे, वो भी स्क्रीन पे, जिसे आप देख सकते हैं। वो मैं आपको गेमिंग में जब आगे दिखाऊंगा। पहले हम देखते हैं इसमें ग्राफिक्स, किस ग्राफिक में हम खेल सकते हैं। तो आपको अल्ट्रा HD का सपोर्ट मिलेगा इस फ़ोन में। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, मतलब स्मूथ प्लस 90 हर्ट्ज़ देते काफ़ी बढ़िया रहता। मैंने अभी रिसेंटली ओप्पो Reno 5 Pro प्लस की अनबॉक्सिंग की थी, उसमें ऑप्शन आया था। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, अपने स्क्रीन पे थोड़ा टैप करना है, आपके ये प्रेशर बटन्स वर्क करेंगे। तो थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा, मतलब थोड़ा डिफरेंट इसलिए क्योंकि स्क्रीन पे आप काफ़ी यूज़ कर रहे होगे और उसी बीच में आपने प्रेस करना है, तो गोलियां बीच में चल सकती हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है। तो एक छोटा सा मैश लगाते हैं। बाकी इसमें काफ़ी फीचर्स मिलते हैं। इसमें मैंने जैसे इनका मॉन्स्टर मोड ऑन किया हुआ है, तो जिससे परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया आ जाती है। जैसे मैंने ये टैप किया, ये अपने आप ही खुल गया। तो ये दिक्कत मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को मिलेगी और काफ़ी लोगों को नहीं। बाकी गेमिंग रिव्यू लाएंगे और जब मैं कंपैरिजन करूँगा ROG 5 के साथ, हमें क्लियरली पता चल जाएगा। तो आप कहीं पर भी स्क्रीन में टैप कर सकते हैं उस एरिया में, तो वो प्रेशर बटन ऑन हो जाएगा। तो थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लगा, अगर मैं सीरियस नोट पे कहूँ, इतना कंफर्टेबल नहीं लगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी स्क्रीन का एरिया है, तो काफ़ी जगह गलती से टच हो जाता है और आप नहीं गोलियां मार पाते। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी इसमें आपको हाई ग्राफिक्स मिल जाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं कौन से ग्राफिक्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेरी हाई और मैक्स। तो ओवरऑल फ़ोन की बात की जाए तो फ़ोन मुझे इंप्रेसिव लगा। प्राइस अच्छा है, 42,000। स्नैपड्रैगन 888 मिलता है, एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट है, लुक्स काफ़ी बढ़िया है और कैमरा भी मुझे थोड़ा, अगर ब्यूटी मोड पसंद है तो आपको पसंद आएगा। बाकी ओरिजिन OS अभी तक तो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रहा। बाकी मैं और भी फ़ोन्स के साथ कंपैरिजन करूंगा, तब हम देखेंगे कितना कमाल का ये फ़ोन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, आप शेयर भी कर सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, वंदे।